आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात जब हमारी मालगाड़ी रूट 513 के लिए रवाना हुई तो तब तक मुझे ये पता नहीं था कि ये रूट अन्य रूटों की तरह नहीं होगा, और ना ही मेरे सहकर्मी ने मुझे कुछ बताया था। मगर उनके चेहरे को देखकर मुझे समझ जाना चाहिए था कि मामला गंभीर है। खैर हम मालगाड़ी लेकर निकल गए, और जब मेदांती क्रॉस कर रहे थे कि मालगाड़ी अपने आप ही रुक गई। इससे पहले मैं लोको पायलट से पूछता कि क्या बात है, मालगाड़ी क्यों रुकी, कि वॉकी टॉकी पर लोको पायलट ने कहा, राम तुम अभी ट्रेन से उतरो और जो तुम्हारे दाईं ओर जो छोटा सा टीला दिख रहा है ना, वहां पर जितनी जल्दी हो सके पहुंचो। इस पर जब मैंने अपनी बाईं ओर देखा तो वहां पर एक टीला दिखा जिस पर एक लाल रंग का झंडा लगा हुआ था। उस झंडे को देखते ही मैंने कहा, वो वहां जो लाल झंडा लगा है वहीं पर ना। इस पर लोको पायलट ने कहा, हाँ वहीं, जल्दी करो। तभी मैं मालगाड़ी से उतरा और उस झंडे वाले टीले की तरफ भागने लगा। मैं अभी टीले की तरफ भाग ही रहा था कि मैंने देखा कि ट्रेन का ड्राइवर और लोको पायलट वो दोनों भी उसी टीले की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर जब हम दोनों टीले पर पहुंचे तो मैंने पूछा, क्या बात है सर, ट्रेन ऐसे खड़ी करके हम लोग यहाँ क्या करने आए हैं? मैंने अभी इतना कहा ही था कि लोको पायलट ने मुझसे कहा, एक बार पीछे पलट कर तो देखो, सब पता चल जाएगा। उनके कहने पर जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैं ये देखकर हैरान हो गया कि हमारी पूरी की पूरी मालगाड़ी वहां से गायब हो गई थी। मालगाड़ी को वहां न देखकर अब तो मेरा माथा बुरी तरह से ठनक गया था। फिर मैंने पूछा, ये मालगाड़ी कहाँ गायब हो गई? तो ट्रेन के ड्राइवर ने कहा, अभी मालगाड़ी ऐसी दुनिया में चली गई है जहाँ तुम कभी नहीं जाना चाहोगे, और गलती से भी अगर तुम वहाँ पहुँच गए तो फिर वापस नहीं लौट सकते। अभी ट्रेन के ड्राइवर ने इतना कहा ही था कि वहां पर जोर की कंपन होने लगी, मानो कोई भूकंप आया हो। धरती इतनी तेज हिल रही थी कि हमें बैठना ही पड़ा। हम अभी बैठे ही थे कि तभी मालगाड़ी वापस उसी रेलवे ट्रैक पर एकदम से दिखाई देने लगी, और मालगाड़ी के दिखते ही वो कंपन होने बंद हो गई। तभी ट्रेन के ड्राइवर साहब उठे और बोले, चलो जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। इतना बोलते ही वो दोनों ट्रेन के इंजन की तरफ भागे और मैं ट्रेन के पीछे वाले गार्ड रूम की तरफ। जब मैं भाग रहा था तो मेरा ध्यान इस बात पर गया कि मालगाड़ी के डिब्बों पर बहुत सारे खरोंचों के निशान हैं। वो इतने बड़े और गहरे थे कि उन डिब्बों में छेद हो गए थे। फिर जब मैं मालगाड़ी में चढ़ा तो देखा कि गार्ड रूम में रखा मेरे सारे सामान का कचूमन निकाला हुआ है, और वहाँ पर एक अजीब सी गंध फैली हुई है, जिस वजह से मैं वहाँ पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इतने में मालगाड़ी भी वहाँ से चल पड़ी और मैं किसी तरह अपनी नाक दबाए गार्ड रूम से बाहर खड़ा हो गया ताकि उस गंध से थोड़ी राहत मिल सके। अभी मालगाड़ी चले 1-1.5 घंटा ही हुआ था कि मालगाड़ी की रफ्तार भी धीमी पड़ने लगी। रफ्तार धीमी देख जब मैंने वॉकी टॉकी पर लोको पायलट से इस बारे में बात करनी चाही तो पाया कि वॉकी टॉकी काम नहीं कर रही है। अब मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था, जिस वजह से मन में बड़े ही बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। मैं अपनी बिगड़ी हुई वॉकी टॉकी को देखते हुए यही सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, कि तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, अरे राम राम, जल्दी से उतरो मालगाड़ी से। सामने देखा तो पाया कि ट्रेन का ड्राइवर और उसके साथ लोको पायलट ट्रेन के नीचे हैं। उन्हें देखते ही मैं भी बिना किसी देरी के उस चलती हुई मालगाड़ी से नीचे उतर गया। मैं उनके पास पहुंचते ही उनसे बोला, अब कौन सी नई बला आ गई? इस पर उन दोनों ने कहा, शायद तुमने मालगाड़ी के डिब्बे की तरफ गौर नहीं किया है। इस पर मैं बोलने ही वाला था कि मैंने नोटिस किया था कि तभी मेरी नज़र मालगाड़ी के डिब्बों पर गई, जिसे देखकर मेरा मुंह खुला का खुला ही रह गया। दरअसल वो 76 डिब्बों वाली मालगाड़ी इतनी लंबी हो गई थी, उसके डिब्बों को गिनना अब नामुमकिन था। इस पर मैं गुस्से में बोला, ये तुम लोग मुझे किस रूट पर ले आए हो, और ये सब क्या है, कुछ तो बताओ। मेरे बदले हुए स्वर को देखते हुए
ट्रेन के ड्राइवर ने मेरे को एक पर्ची थमाते हुए कहा, तुम खुद ही पढ़ लो। फिर जब मैंने उस पर्ची को पढ़ा तो मैं एक बार फिर भौचक्का रह गया। दरअसल उसमें लिखा था कि अगर मेदांती के आसपास मालगाड़ी अपने आप ही रुके तो उसी वक्त मालगाड़ी से उतरकर दाईं ओर टीले पर जाकर मालगाड़ी के वापस आने का वेट करना है, और जैसे ही मालगाड़ी वापस लौटे फिर से मालगाड़ी लेकर निकल जाना है। अगर इसके बाद ट्रेन की रफ्तार धीमी पड़ जाए तो फिर से मालगाड़ी से उतर जाना है और मालगाड़ी के वहाँ से गुजरने तक का वेट करना है। मैं अभी वो पर्चा पढ़ ही रहा था कि ट्रेन के ड्राइवर ने कहा, हमें तुम्हें ये पहले ही बता देना चाहिए था, मगर हमें ये पता नहीं था कि ये घटना आज फिर से एक बार होने वाली है। उनकी बात सुनते ही मैं बोला, फिर से क्या मतलब है? इस पर उन्होंने कहा, आज से तकरीबन 11 साल पहले पहली बार ये घटना घटी थी, जिसमें ट्रेन के ड्राइवर समेत 3 लोग गायब हो गए थे। फिर कई महीनों के बाद मालगाड़ी बरामद हुई तो उस मालगाड़ी में कुछ अलग ही डिब्बे लगे थे जिनकी पहचान नहीं हो पाई और ना ही किसी को कुछ पता चल पाया। फिर उस हादसे के तकरीबन 5 साल बाद ट्रेन का ड्राइवर लौटा, मगर अब वो काफ़ी बदल चुका था। वो इतना बदल चुका था कि उसके घर वाले भी उसे पहचान नहीं पाए। फिर जब उसने अपने बारे में पिछली सारी बातें बताई तब जाकर उसके परिवार को यकीन आया। वो वापस तो आ गया था, मगर वो हर वक्त रोता ही रहता और कुछ भी पूछने पर वो चुप हो जाता। इसी बीच उसके घर वालों ने नोटिस किया कि वो अब सांस नहीं लेता है, मतलब कि उसका दिल अब नहीं धड़कता, जिस वजह से उसके घर वाले गहरी सोच में पड़ गए और उस ड्राइवर को डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, मगर वो गया ही नहीं और लगभग 3 महीनों के बाद उसकी मौत हो गई। फिर जब उसकी बॉडी की जांच हुई तो उसकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर लोग भी हैरान हो गए। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार उस आदमी का दिल ही नहीं था, साथ ही उसके अन्य अंग भी सूखे हुए थे। चूंकि मामला बड़ा पेचिश था तो मामले को दबा दिया गया, मगर उसकी मौत के कुछ दिनों बाद उसकी बेटी को एक पर्चा मिला जिसमें लिखा था कि मैं तुम लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहता, मगर मैं यहाँ पर 90 दिनों से ज़्यादा रह नहीं सकता। मुझे वापस लौटना होगा उस दुनिया में जो कि रूट 513 है। फिर जब इस खत की खबर सरकारी महकमे को लगी तो उन लोगों ने थोड़ी और छानबीन की। फिर ये पर्चा छापा गया। यहाँ से गुजरने वाले हर मालगाड़ी के ड्राइवर को ये पर्चा दिया जाता है, मगर इस पर्चे पर कभी किसी ने यकीन नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर फिर कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इतने में वो मालगाड़ी भी वहाँ से गुजर गई और मालगाड़ी के गुजरते ही हम तीनों वहाँ से भागे और पहुँचे वहाँ से कुछ ही दूरी पर मौजूद पिटला हॉल्ट पर, जहाँ पर हमारी मालगाड़ी का इंजन खड़ा था। ट्रेन के ड्राइवर के इंजन में चढ़ते ही हम भी चढ़ गए और वहाँ से सिर्फ इंजन लेकर निकले। मगर जब इंजन अपने मालगाड़ी टर्मिनल पहुँचा तो ट्रेन के पीछे वो सभी डिब्बे मौजूद थे। हमें तो कुछ ज़्यादा पता नहीं चला कि आखिर रूट 513 का क्या राज है, मगर इतना पता था कि बहुत सी बातें दबा दी गई हैं। खैर मैंने तो वो जॉब ही छोड़ दिया। मेरे लिए मेरी जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि उस रूट को अब बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।